तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े कुर्सी ड्रामे की, जहां एकनाथ शिंदे जो कल तक सीना चौड़ा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, आज उन्हीं का सिर झुका हुआ है और आंखों में मायूसी झलक रही है। क्या मजबूरी थी, क्या साजिश थी और क्या हुआ जो शेर बनते बनते मेहरबान बन गए? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यारा सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को शिविर में बदल दिया और इनके हीरो यानी हमारे प्यारे एकनाथ शिंदे जी, जो कभी बाला साहब के नाम पर वोट मांगते थे, अब बीजेपी की छत्र छाया में उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों, सत्ता की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब चुनाव के नतीजे आए और हमारे शिंदे जी जो किंग थे, किंग मेकर बनते बनते साइड किक बन गए। कुर्सी तो ऐसी चीज है, कब किसके नीचे से खिसक जाए पता ही नहीं चलता। कल तक जो कुर्सी पर पैर पसार कर बैठते थे, आज उसी कुर्सी के पास खड़े होकर ताली बजानी पड़ रही है। अब जरा शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देखिए। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारे शिंदे जी खड़े खड़े मूक दर्शक बने हैं, सिर झुका हुआ, आंखों में मायूसी और मन में शायद यही सवाल, भैया ये मेरे साथ क्या हो गया? शिंदे जी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनसे उनका पसंदीदा मोबाइल छीन लिया हो और उन्हें पुराने कीपैड वाला फोन थमा दिया हो। अब बात करते हैं गृह विभाग की। अरे भाई, जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह विभाग उनके पास था, तो जब शिंदे जी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो उन्होंने सोचा चलो गृह विभाग तो मिलेगा ही। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया, अरे भाई अब तुम सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम हो, गृह विभाग की ख्वाहिश तो छोड़ ही दो। इससे तो अच्छा था शिंदे जी गृह मंत्रालय की जगह गृह प्रवेश की तैयारी कर लेते, कम से कम ताजपोशी का सपना तो न टूटता। दोस्तों, अब जरा उस कुर्सी की कहानी सुनिए जिसने शिंदे जी के साथ ऐसा धोखा किया जैसा बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन विलन के साथ करती है। कल तक ये कुर्सी शिंदे जी के नाम थी, लेकिन एक झटके में फडणवीस साहब उस पर विराजमान हो गए और शिंदे जी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जैसे शादी में दूल्हे के दोस्त खड़े होते हैं। शिंदे जी की कुर्सी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चे को सजा दी गई हो, खड़े रहो जब तक हम बैठने की इजाजत न दें। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि शिंदे जी इतने मजबूर क्यों हो गए? तो इसका जवाब है बीजेपी का खेल। पार्टी ने पहले शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया और फिर एक झटके में सब कुछ छीन लिया। भाजपा की राजनीति ऐसी है जैसे बच्चे को चॉकलेट देकर बाद में छीन लेना, पहले खुश करो फिर रुला दो। दोस्तों, कहते हैं तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और शिंदे जी की इन तस्वीरों ने पूरे देश को सियासत की हकीकत दिखा दी। सिर झुका हुआ, मन बुझा हुआ और आंखों में एक सवाल, क्या वाकई ये कुर्सी मेरी किस्मत में थी? शिंदे जी की हालत देखकर लग रहा है जैसे वो मन ही मन सोच रहे हो, काश मैं भी चिराग पासवान की तरह सिर्फ बैठने और मुस्कुराने का काम करता। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा। कुर्सी, सत्ता और सियासी चालों का ऐसा खेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप बताइए, क्या शिंदे जी के साथ इंसाफ हुआ या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।